Okay, good morning, one and all. Welcome to Skylark English School online program. We are going to start with a new lesson, chapter number 5, that is data handling. We cover up already the chapter number 4. We have seen some different. There is a geometry based, lesson where we have seen how to construct a quadrilateral. Now this is the next chapter, that is data handling. So first of all, what is this data handling? You have already seen in the 6th standard or 7th standard. So it is not new for you, but still I am going to explain you what is mean by data handling. So first of all, what is mean by data? Data means the whatever the information we are collecting, that is called a data. And data handling means how the data is organized. It has to be organized in a systematic manner, and then you have to interpret it with any representation. So mostly it is done by the graphical representation. So whatever the data we have collected, we organize it very systematically. For example, if you see in your class, तो आपके ईयरली एक या दो बार आपकी हाइट काउंट होती है, तो तुम्हारे क्लास में एवरेज हाइट कितनी है सभी बच्चों की, वो अगर निकालना है तो व्हाट योर टीचर विल डू, शी विल टेक द हाइट ऑफ एवरी स्टूडेंट, note it down, and systematically means according to your roll number she will note down the height, or the in the sequence of increasing or ascending order of the height she will arrange you. Okay, so this is called a systematic way of handling the data. Now we have seen what are the different graphical representation you have seen. This is a pictograph. The first is a pictograph. What is mean by pictograph? The representation of data using symbols or using pictures, that is called a pictograph. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सिंबल दिखाया गया है कार का. एक कार यानी कितने कार्स दिए उन्होंने, 100 कार, यानी एक कार का पिक्चर. दिस इज अ सिंबल विच रिप्रेजेंट्स 100 कार्स. ओके, वन सिंबल रिप्रेजेंट्स 100 कार. तो ये जो है ये डाटा किसका है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में कितनी कार बेची गई. वन शॉप में, कार शॉप जो है वहाँ से कितने जुलाई, अगस्त, सितंबर में कितने कार्स बेचे गए. सो हाउ मेनी कार्स वेयर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई, और वहाँ उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है. तो ये आपको पिक्टोग्राफ दिख रहा है, यानी ये जो है यहाँ पे दिख रहा है. तो पहले ही आपको क्या करना है, ये कार्स पहले ही काउंट करके रखो. हाफ कार डिनोट्स, ये हाफ ही कार दिया है, यानी हाफ यानी जो कार का कितना दिया है 100 है, तो उसका हाफ आपको लिखना है. तो यहाँ पे आप कितने कार्स दिखाई दिए, 2 फुल कार्स एंड वन हाफ कार, यानी 100 प्लस 100 प्लस 50, दैट इज़ 250. अगस्त में कितने बेचे गए, 100 प्लस 100 प्लस 100, दैट इज़ 300. अभी यहाँ पे सितंबर के आपको लिखने हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 100. ये आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस के बजाय मल्टीप्लिकेशन यूज़ करो, बिकॉज यू आर मेंट फॉर यूजिंग टू मेक इट ईजी यू हैव टू यूज़ दिस मल्टीप्लिकेशन. ओके, क्योंकि आपको क्या पता है, एक ही नंबर जब बार बार आता है तो आपको इतने बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 2 3 4 4 कार आए हैं, इसीलिए 4 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज़ 400. नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्स वेयर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई. जुलाई में कितने कार्स प्रोड्यूस हुए, हमारे पास ऑलरेडी आंसर है 250 कार्स. इन विच मंथ वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स आर प्रोड्यूस, यहाँ पे आपके पास सभी नंबर्स है, 250 300 एंड 400. तो कौन से महीने में ज़्यादा कार्स बेचे गए, तो आपको क्या लिखना है, इन द मंथ ऑफ सितंबर वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स वेयर प्रोड्यूस. ओके, सो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है जो कि है बार ग्राफ. आपने 3 टाइप्स, यस, तो वन है पिक्टोग्राफ, देन बार ग्राफ एंड डबल ग्राफ. बार ग्राफ, बार ग्राफ यानी क्या होता है, अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करनी है, दैट आर यूजिंग बार्स. ओके, ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ. ये जो बार्स होते हैं उसकी विड्थ जो होती है, ये दिस इज कॉल्ड विड्थ. तो ये विड्थ भी आपको यूनिफॉर्म यानी एक जैसी लेनी है, कैसे भी बार निकालनी नहीं, आपको मन में आए वैसे. वहाँ पे सब एक्यूरेसी होती है, जो भी है निकालना है. सो द डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज. ओके, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, एकेडमिक ईयर. यहाँ पे ये देखो, हाँ,
फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज मीन बाय हाउ टू रिप्रेजेंट द बार ग्राफ. तो पहले यहाँ पे ये दो एक्सिस होते हैं. दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस. इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो वैल्यू, जीरो से ये स्टार्ट होता है. तो ये जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है, तो यहाँ पे लिखा है एकेडमिक ईयर और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8. ओके, यानी यहाँ पे एकेडमिक ईयर का क्लास 8 का परफॉर्मेंस क्या है ओवरऑल, ये दिया गया होगा. ओके, तो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ. तो इसमें आपको इंफॉर्मेशन क्या दिखाई गई है. द बार हाइट इज गिव्स द क्वांटिटी ऑफ ईच कैटेगरी. दिस इज अ हाइट. तो हाइट यानी क्या होता है, ये जो है ये इंफॉर्मेशन देती है. सो हमारे पास क्या है इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 और ये जो है ये ईयर दिए गए हैं. ओके, यानी कितने बच्चे होंगे, यस सॉरी, कौन से साल में कितने बच्चे वो स्कूल में आ गए 8th स्टैंडर्ड में. ओके, देन सेकेंड बार इज बार ऑफ इक्वल विड्थ विथ इक्वल गैप इन बिटवीन. या इसमें सब में इक्वल गैप भी होनी चाहिए और इक्वल विड्थ भी होनी चाहिए. सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन, द academic year performance of students of 8th standard in the academic year, different academic years. Next जो है, in which year is the increase in the number of students maximum, यानी हर साल में कितने बच्चे वहाँ पे एडमिशन लिया कि कौन से 8th क्लास के. तो इन विच ईयर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, कौन से आपको बार दिख रहा है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है और ये सबसे बिगेस्ट है. तो बिगेस्ट कहाँ पे, यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है 350 दिख रही है. तो वो जो है वो कितनी कौन से साल में है, 2007-8. ओके, तो ये साल जो है वो आपको लिखना है, ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम. नहीं सॉरी, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, यानी कितना मैक्सिमम, कहाँ पे मैक्सिमम नंबर दिख रहा है. अगर आपने देखा तो ये और ये, इसमें आपको लग रहा है कि एकदम से बच्चे बढ़ गए हैं, बाकी के कांस्टेंट थोड़ा थोड़ा सा ये स्टेडी दिख रहा है. लेकिन यहाँ पे जो है 2003-4 से लेके 4-5 में एकदम से ग्रोथ ज़्यादा दिख रहा है. इसीलिए आपको ये लिखना है विच ईयर म्हणले एक. यस, सो इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, यानी अभी हम यहाँ पे देखेंगे 2003-4 में 100 है, 4-5 में 200, फिर उसके बाद 5-6 में 250, 6-7 में 300, यानी यहाँ पे सिर्फ 50-50 स्टूडेंट का डिफरेंस. लेकिन ये जो है यहाँ पे एकदम से 100 स्टूडेंट का इंक्रीज दिख रहा है, यानी कौन से साल में ज़्यादा दिख रहा है, 2004-5 में ज़्यादा दिख रहा है. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम कौन से साल में है, 2007-8 में मैक्सिमम में कितने हैं, 350. ओके, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005 and 6 इज ट्वाइस दैट ऑफ 3 and 4. अभी यहाँ पे 3 और 4 कितना है, 100 है, और 5 and 6 का कितना है, 250. तो 100 और 250 ये ट्वाइस है क्या, 100 का ट्वाइस कितना हुआ, 100 2 ज़ा 200, यानी ये 200 नहीं है, 250 यानी ज़्यादा है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, नेक्स्ट जो है वो डबल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे अ ग्राफ शोइंग, यहाँ पे क्या होता है, दो कंपैरिजन होते हैं. डबल ग्राफ का यूज़ क्या है, जहाँ पे दो 2 ईयर्स का हो या वो वैसे जो कंपैरिजन होता है, तो वो हम वहाँ पे एक साथ दिखाई, दो ग्राफ हम एक साथ दिखा सकते हैं. सो अ बार ग्राफ शोइंग 2 सेट ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली विच इज़ यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ डाटा. अभी मैंने बोला जो डाटा हमें कंपेयर करना है वो साइमल्टेनियसली हम 2 सेट ऑफ ये दिखा सकते हैं, डाटा दिखा सकते हैं. सो यहाँ पे क्या दिखाई दिया है, 205-6, यानी ये 2005 और 6 का है, और ये जो है 2006 और 7. यहाँ पे क्या दिया है, सब्जेक्ट्स मैथ्स, सोशल साइंस, यानी इसको देख के आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, यानी कितने लोगों को मार्क्स मिले हैं, कितने मार्क्स मिले हैं, और कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं. और वो जो दिया है वो 2 साल का उन्होंने दिया है कि 2005-6 में कितने मिले थे और 2006 और 7 में कितने मिले थे. तो ये कंपैरिजन दिया गया है. तो हम उसको ये डबल ग्राफ
देख के क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल ग्राफ? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन? द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट in how many subject? 1 2 3 4 5 subject in the year 2005-6 and in the year 2006 and 7. Okay, so this is the information given in the bar graph. In which subject has the performance improved the most? Improvement यानी क्या कि मार्क्स एकदम पहले कम थे और एकदम से ज़्यादा हो गए, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है? अभी हम देखेंगे. मैथ्स में पहले 30 मार्क्स थे और फिर 60 मार्क्स आ गए, यानी 30 से 60 यानी डबल मार्क्स हो गए. यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये देखो, ये कितना है? लगभग 55 है. और यहाँ पे दिख रहा है हाँ 53 एंड 55, यानी 2 या 3 मार्क का डिफरेंस है. यहाँ पे कितना दिख रहा है? ये आप ऐसे देख सकते हो. ये कितने मार्क्स दिख रहे हैं? 45 और ये दिख रहा है 50, तो 5 मार्क्स का डिफरेंस है. यहाँ पे भी क्या है? 50 एंड 48 या 47 है, यानी 2 या 3. तो यहाँ पे ही ज़्यादा मार्क्स का ग्राफ बढ़ गया है. यानी कौन से मैथ्स में इम्प्रूवमेंट किस में दिख रहा है? मैथ्स में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है. ओके. इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट? तो मैथ्स सब्जेक्ट में. देन इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटेरियोरेटेड? डिटेरियोरेटेड यानी कम कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स आ गए हैं? यहाँ पे आप ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है ग्राफ, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हुआ है, यानी पहले साल से दूसरे साल में कम दिखा है, यानी कम हो गया. डिटेरियोरेशन यानी कम होना, परफॉर्मेंस कम होना. सो इन द सब्जेक्ट कौन से? इन इंग्लिश द परफॉर्मेंस हैज़ बीन डिटोरिएटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार? यानी सेम परफॉर्मेंस कौन से? एट पार यानी सेम. तो हिंदी में आपको दिख रहा है दोनों का परफॉर्मेंस सेम आया है, लेवल. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन फ्रॉम द बार ग्राफ. और आपको बार ग्राफ निकालना भी आना चाहिए, जहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है टेबुलर फॉर्म में दिया है और उसका आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ये भी, इसके लिए आपको बार ग्राफ एक ग्राफ बुक जो है वो स्कूल से मिली होगी या आपको खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बार इन्फॉर्मेशन है, ग्राफ इन्फॉर्मेशन, वो आपको ग्राफ बुक में ही करना है. So okay, have you understood what is the basic concepts of data handling and what is mean by bar graph, double bar graph and pictograph? So in the next session I will show you how to draw the graph. Okay, till then bye.